तो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं हमने स्क्वायर से लिए हैं। स्क्वायर्स की प्रॉपर्टी देखेंगे और स्क्वायर्स के कुछ कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी वर्ग आपका जो टॉपिक है आज आपका, वर्ग से हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है, यानी 4√2 है। तो विकर्ण यानी टी आपका कितना हो गया 4√2 सेंटीमीटर। अगर जब विकर्ण दिया हुआ हो तो विकर्ण हमारा कितना होता है √2 इंटू भुजा यानी ए बराबर ये होता है आपका विकर्ण, ठीक है। तो ये हमारा दिया हुआ है 4√2। जो हमारा विकर्ण का फार्मूला होता है, अगर विकर्ण हमको निकालना है, भुजा दे रखी हो तो वो होता है √2 इंटू भुजा, ठीक है। तो वही हमने उसके बराबर रख दिया और √2 से √2 कैंसिल हो गया। तो ए बराबर कितना आ गया यहाँ से 4 सेंटीमीटर। जब ए आ गया, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो वो होता है कितना ए स्क्वायर, तो वो कितना हो गया 16 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में कहा है कि एक अन्य वर्ग जिसका क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल से दुगना है, यानी इससे क्या है, जो एक अन्य वर्ग है उसका जो क्षेत्रफल है वो इस वाले से कितना है दुगना है, यानी कितना है 32 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा है कि इसका विकर्ण क्या होगा। तो अगर हम इसके विकर्ण की बात करें तो क्षेत्रफल जो होता है, विकर्ण वाला जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल का, वो क्या होता है 1/2 इंटू विकर्ण की पावर 2 यानी विकर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम विकर्ण निकालें तो वो कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल कितना है 32, क्योंकि हमने 32 वाले का निकालना है, इंटू ये वाला 2 इधर आ जाएगा यानी 2 बराबर डी स्क्वायर यानी विकर्ण, ठीक है। तो 32 दूनी 64 यानी डी स्क्वायर बराबर आ गया 64 और डी बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को करेंगे। हमने क्या किया इस क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। सबसे पहले विकर्ण दे रखा था, भुजा निकाल ली, भुजा से हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। क्षेत्रफल से जो कहा था कि क्षेत्रफल दुगना है तो हमने क्षेत्रफल को दुगना कर दिया, 32 आ गया और उससे हमने क्या किया विकर्ण निकाल लिया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। बस जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना है, बाकी मैथ इतना हार्ड नहीं होता, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। दो वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 और 32 मीटर है। एक का परिमाप दिया हुआ है 24 और एक का दिया हुआ है 32। जब परिमाप हमको वर्गों का दिया हुआ है तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, वो होता है 4 गुणा भुजा। तो भुजा कितनी हो जाएगी, अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर दें दोनों को तो हमको क्या मिल जाएगी, भुजा मिल जाएगी। यानी एक की भुजा आ गई 8 सेंटीमीटर और एक की आ गई 6 सेंटीमीटर। जब भुजा मिल गई तो क्षेत्रफल की अगर बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 6 छंग 36 और इसका क्षेत्रफल कितना होगा 8 अट्ठे 64, ठीक है। दोनों के हमको क्षेत्रफल मिल गए, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हमसे कहा है क्वेश्चन में कि एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी अगर इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल जो हैं 36 और 64, अगर हम इनका योग कर दें तो वो कितना क्षेत्रफल हो जाएगा, कुल मिला के वो हो गया 100 वर्ग मीटर। तो जो इसका जो परिमाप है वो हमसे पूछा है कि इन दोनों के योग के बराबर जो क्षेत्रफल है उस वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो अगर हम इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी भुजा निकाल लेते हैं। भुजा क्या होती है, जब क्षेत्रफल क्या होता है वो होता है भुजा की पावर 2। तो भुजा क्या होगी, क्षेत्रफल का अंडर रूट निकाल देंगे। तो हमने क्या किया, क्षेत्रफल का अंडर रूट निकाल के हमको भुजा मिल जाती है 10 और हम क्या करेंगे इससे 10 से परिमाप निकाल देंगे। परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा यानी 10 गुणा 4 बराबर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट में को क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। हमने पिछली वीडियो में भी एक क्वेश्चन किया था, उसमें क्या था आयत था और इसमें क्या है वर्ग है। वृत्त इसके अंदर है, वृत्त उसके अंदर भी था। तो जब वर्ग की बात करें तो वर्ग के अंदर जो वृत्त आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ये थोड़ा सा शेप में क्या है एक आयत की तरह बन गया। देखते हैं क्योंकि
वर्ग की होती है चारों भुजाएं बराबर, ठीक है ना। तो उसमें जो वृत्त आएगा वो चारों भुजाओं को टच करेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो अब जब इसके अंदर जो वृत्त खींचा गया है उससे पूछा है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो जब यहां से ये जो पूरी दूरी है वो कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर दे रखी है यहां से लेके यहां तक की, ठीक है। तो जब ये 14 है तो ये हमारी क्या हो जाती है 7, ठीक है। तो हमको आर कितनी मिल गई, वो 7 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है इसका क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो यानी 22/7 इंटू 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो यह आ गया आपका 154 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे, ठीक है। तो 3 मीटर की बात करी गई है, कितना 3 मीटर का एक स्क्वायर यानी 3 मीटर भुजा यानी ये क्या है वर्गाकार है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है। यहां से अगर हम पत्थर जो है वो कितने हैं सेंटीमीटर में है, तो हम इसको क्या बना देंगे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर भुजा हो गई, ठीक है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 300 सेंटीमीटर से ही हम क्या कर देंगे गुणा, यानी ये कितना जाता है 9000 सेंटीमीटर। अब जो पत्थर है पत्थर का जो क्षेत्रफल है उससे इसको भाग कर देते हैं, तो हमको क्या है पत्थरों की संख्या मिल जाएगी। उसकी क्या दे रखी है भुजा 20 इंटू 30, 20 इंटू 30, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल ये आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 3 3 9, और ये आ जाता है आपका 300, और 300 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपका 150 पत्थर, ठीक है। तो यहां से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से उसकी परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितने गुना होगी। देखिए पहले परिधि उसकी कितनी है, वृत्त की परिधि होती है आपकी 2 पाई आर, हमने आर की जगह कितना रख दिया 2 पाई इंटू, क्योंकि त्रिज्या हमको क्या करनी है 3 गुनी करनी है, तो वो हमने 3 आर रख दिया। यहाँ हमने माना कि वो x गुना हो गई, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, और इस r से ये r कैंसिल हो गया, तो x बराबर यानी कितना आ गया आपका 3, कितना 3, यानी वो कितने गुना हो जाती है 3 गुना उसकी परिधि हो जाएगी, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर इंटू आर। अब चूंकि आर 2 बार आ रहा है तो वृद्धि भी क्या होगी 2 बार होगी, तो हम कह सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई की जगह क्या है 2 बार त्रिज्या में ही वृद्धि होगी। तो हम क्या करते थे, जब वृद्धि और कमी वाला हमारा फार्मूला क्या है कि वृद्धि प्लस वृद्धि गुणा वृद्धि बटे 100, इसी तरीके से करते थे ना। वृद्धि अगर निकालनी होती थी, अगर कमी हो तो माइनस के साथ कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर वृद्धि कितनी है 50 की, प्लस 50 गुणा 50 बटे 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये कितना आ गया 100 प्लस 25 बराबर कितना आ गया 125%। तो कितनी वृद्धि होगी उसके क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है आपका वर्गाकार रूप से मुड़ी हुई एक इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए है। कितना क्षेत्रफल है जो उसका, एक वर्गाकार रूप से एक तार मुड़ी हुई है और उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है 121 वर्ग मीटर, ठीक है ना, वर्ग सेंटीमीटर। और इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर हम इसी वृत्त का मतलब इसी तार का क्या है सर्किल बना दें तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा वो हमसे पूछा है। इसका क्षेत्रफल क्या दे रखा है 121। अगर हम इसकी भुजा निकाल लें, भुजा कितनी होगी 121 का अगर हम अंडर रूट निकाल देंगे तो वो भुजा आ जाएगी 11, ठीक है ना।
अब जब भुजा हमको मिल गई तो हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी इसकी लंबाई, ठीक है। तो वो कितने आ जाएगी 11 गुणा 4, क्योंकि परिमाप क्या होता है भुजा की घात 2 यानी 44। अब इसका परिमाप और इसकी परिधि क्या होंगी, दोनों इक्वल होंगी, यानी 2 पाई आर बराबर कितना हो गया, यहां से 2 पाई आर बराबर हो जाता है 44, क्योंकि जो इसका परिमाप है वही इसकी क्या होगी, परिधि होगी, इसी को मोड़कर बनाया गया है, ठीक है। तो यहां से हम अगर आर की बात करें, आर बराबर कितना आ गया 44 गुणा 7 बटे 22 गुणा 2। हमने क्या है 22 बटे 7 पाई का मान रख लिया, तो 7 ऊपर चला गया, 22 नीचे आ गया, तो 22 दूनी 44 और ये क्या आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आर बराबर कितनी आ गई आपकी 7। अब हमको क्या है त्रिज्या इसकी पता है, वृत्त की हमसे पूछा है, इसका क्षेत्रफल पूछा है ना, हाँ। तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 22 बटे 7 इंटू 7 गुणा 7, तो वो कितना हो जाएगा 7 से 7 कैंसिल हो गया, 154 वर्ग सेंटीमीटर, यानी यहां से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। जिस वृत्ताकार में वर्गाकार में तार को मोड़ा गया था, हमने तार को फोल्ड कर दिया सर्किल के रूप में, तो जो जितना तार वर्ग में लगा था उतना ही सर्किल में लगा है, तो जो सर्किल का परिधि होगी वही क्या होगा वर्ग का परिमाप होगा। तो हमने जो वर्ग का परिमाप था वो सर्किल की परिधि के बराबर रख के हमने उसकी रेडियस निकाल दी, और जब हमको रेडियस यानी त्रिज्या मिल जाती है तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्या है, आया हुआ क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है, परिमाप दे रखा है आपका 480 मीटर, और क्या कहा है कि लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना है 5:3, ठीक है, कितना है 5:3। हमने क्या किया, हमने इसको मान लिया इसकी लंबाई 5x और क्या होगी चौड़ाई 3x होगी, क्योंकि अनुपात के क्या गुणा करके हम क्या है मान सकते हैं उसकी लंबाई और चौड़ाई। तो जब हमारी लंबाई और चौड़ाई आ गई तो 5x गुणा 3x, सॉरी ये क्या दे रखा है हमको, अगर क्षेत्रफल दे रखा होता तो हम क्या गुणा कर देते, लेकिन अगर हमको ये परिमाप दे रखा है तो हम क्या करेंगे जोड़कर 2 से गुणा कर दी, तो वो किसके बराबर हो गया 480 के, ठीक है। तो यहाँ से 8x बराबर किसके हो गया 240, और x की वैल्यू कितनी आ गई 30। यहाँ से हमको लंबाई मिल जाती है, यानी 5 तिया 15 यानी 150, और यहाँ से हमको चौड़ाई मिल जाती है 3 तिया 9 यानी 90। क्षेत्रफल निकालना है हमको इस आयत का, तो क्षेत्रफल यानी लंबाई और गुणा चौड़ाई अगर कर दे तो वो कितना आ जाएगा आपका 15 × 135 और 2 0 ये मिल गए, यानी 13,500 वर्ग मीटर, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 13,500 वर्ग मीटर, और आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है, कितना है 220 वर्ग मीटर चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, और हमसे कहा है क्वेश्चन में कि इसकी चौड़ाई यानी b बराबर कितनी दे रखी है 8, और ऊंचाई यानी h बराबर कितनी दे रखी है वो 5 मीटर। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, अगर हम जो परिमाप होता है परिमाप को ऊंचाई से गुणा कर दे तो वो हमको क्या मिल जाता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी जितने उसका फर्श का परिमाप होगा अगर हम ऊंचाई से गुणा कर दें तो हमको क्या है उस कमरे का क्या मिल जाएगा क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर बात परिमाप की करें तो परिमाप क्या है हमको दिया हुआ है इसमें क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमको ये चीजें दी हुई है, तो परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस कितना चौड़ाई, यानी b l प्लस b इंटू ये क्या हो गया h, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 220, ठीक है। इससे हम अगर ये कट जाएगा आपका 110, और ये l प्लस ये दे रखी है 8, और ये कितनी दे रखी है आपको 5, तो ये 5 यानी 110/5 आ जाएगी, तो ये कट जाएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10,
और L बराबर कितना आ जाएगा 22 माइनस 8 बराबर कितना 14 सेंटीमीटर। यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, सॉरी 14 मीटर। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आए हुए भी थे और ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और जो काफ़ी रिपीट भी होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप क्या है मुझको कमेंट भी कर सकते हैं और इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, अच्छे से आप अपनी पढ़ाई करते रहें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।